अनुचित निलंबन वापस लो, अनुचित निलंबन वापस लो। और अगर वो प्रदर्शन प्लॉट के बगल में अफीम की खेती हो रही है बोल रहे हैं, जो कि जो अन्य गांव में उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो वो मैडम के साथ जो भी कार्रवाई हुआ है वो बिल्कुल अनुचित हुआ है। और जो प्रक्रिया उसका अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि निलंबन की कार्रवाई के लिए टेक्निकली इनिशिएट किया गया है, जिसमें क्या है वो टेस्टिंग मोड में चल रहा है। वापस तो तुमको लेना होगा, जिला प्रशासन होश में आओ। अगर मान के चलो 100 मीटर या 150 मीटर वाली बात चल रही है, पहले तो कार्य क्षेत्र में नहीं था, वापस नहीं लिया जाता तब तक ये यही बैठने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद अवैध अफीम की खेती का खुलासा किया जा रहा है, जहां दुर्ग, फिर बलरामपुर, फिर रायगढ़ और उसी के साथ शुरुआत की बात करें तो दुर्ग के सबोदा गांव में जहां पर अवैध अफीम की खेती का खुलासा किया गया और जिसमें 3 अधिकारियों को चिन्हांकित किया गया था, जिसमें कृषि विस्तार, पटवारी और साथ ही फसल सर्वेयर, और उसी में कृषि विस्तार एकता साहू को सस्पेंड कर दिया गया था। और उसी के विरोध में आज उनके तमाम साथीगण यहाँ पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कार्यवाही की गई है वो गलत की गई है। किस प्रकार से आपका जो आरोप लगा रहे हैं कि कार्यवाही गलत की गई है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो इसलिए कह रहे हैं, कुछ आरोप लगे हैं इनके ऊपर विभागीय कार्यों में लापरवाही का। जैसे है प्रदर्शन बोर्ड देना है, वो विभाग देता है, खुद से तो आरओ लगाता नहीं है, वो गलत आरोप है। पहुँचविहीन क्षेत्र, जब हमको नॉर्म्स जो दिया जाता है, ऐसे किसान उसके क्षेत्र में नहीं मिलते हैं तो भी दबावपूर्वक अगर ये काम करवाया जा रहा है तो अनुचित है और उसमें कुछ व्यवहारिक गलतियाँ होती हैं। पहुँचविहीन क्षेत्र था, तो ये सब चीज़ें हैं जो गलत है। आरोप है मैपर का है, संसाधन कुछ नहीं दिया गया है। उस महिला ने अपने ही मोबाइल से, अपने इंटरनेट का प्रयोग करते हुए अगर शासन के काम को आगे बढ़ाया है, उस पर भी उसको दोषारोपण किया जा रहा है। ये सब चीज़ें अनुचित है। और अगर वो प्रदर्शन प्लॉट के बगल में अफीम की खेती हो रही है बोल रहे हैं, जो कि जो अन्य गांव में उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो वो मसला ही नहीं बनता है कि उसको आरोपी बनाए इस मसले को। मतलब सर, जैसे कि आपने ये भी कहा कि आप लोगों को किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती, जैसे कि तमाम अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, उसी के साथ आप लोगों को संसाधन नहीं दिया गया है, आप अपने खुद के संसाधन से इस प्रकार से काम करते हैं। जी, एक्चुअली में होता क्या है कि आजकल सब ऑनलाइन हो गया है जी। और हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सब चीज़ें, इसका भी हम लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरा, प्रदर्शन बोर्ड की जैसे बात करें, उसको लाने ले जाने के लिए भी हमको, प्रदर्शन बोर्ड बहुत बड़ा होता है, भारी होता है, लोहे का बना होता है, उसको ले जाने के लिए भी हम लोग जब टीए की बात करते हैं, कोई एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो ये सब सुविधाएं हमको मुहैया नहीं कराई जाती। फिर भी हम लोग योजनाओं का संचालन अगर करते हैं, उसमें भी दोषारोपण करेंगे, अनुचित है और ये कार्रवाई जो हुई है अनुचित हुई है। जी सर, उसमें जवाब जैसे दिया गया कि तबीयत खराब थी, जो कृषि था उसका वो सब नहीं था, इसकी वजह से फ़ोटो अलग अपलोड की गई, तो इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं कि मतलब आप लोग से जो करवाया जाता है ये काम? एक्चुअली में क्या होता है, जब किसान की परिस्थिति ठीक नहीं रहती है या तबीयत ख़राब रहता है, तो हमें कृषि मैपर के थ्रू वहाँ मैपिंग करना होता है। तो मैपर में हमको किसी व्यक्ति जो रकबाधारी होता है, उनका हमको फ़ोटो खींच करके मैपिंग करना होता है। चूँकि जब किसान खुद बीमार था, तो उनके एवज में उन्होंने किसी अपने प्रतिनिधि को वहाँ पे भेजा, जिसका हमने मैपिंग किया और उनका फ़ोटो लेकर के मैपर किया है। तो क्या लगता है कि जो सस्पेंड किया गया उसे वापस लेना चाहिए? बिल्कुल। और नहीं लिया जाता तो फिर आप क्या करने वाले? नहीं लिया जाता है तो हम ये अपना जो आंदोलन है वो आगे रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीदी, क्या कहना चाहेंगे अपने जो साथी एकता साहू है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और आपका कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत की गई है, तो इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? हाँ, मैडम के साथ जो भी कार्रवाई हुआ है वो बिल्कुल अनुचित हुआ है। उनको एकदम ससम्मान बहाली होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी इकट्ठे हुए हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ भीड़ लगी हुई है। सभी बनकर हमारे साथ हैं, भैया से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये एकता साहू जी है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जहाँ कहा यह भी जा रहा है कि वो उनका क्षेत्र ही नहीं था, उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई की गई है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें राज्य विभाग, मतलब राजस्व की गलती है। मैम, इसमें क्या राजस्व की गलती भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो सक्षम अधिकारी जिन्होंने कार्रवाई की है उन्होंने जांच प्रॉपर नहीं किया है और जो प्रक्रिया उसका अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि निलंबन की कार्रवाई के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बाद निलंबन किया जाता है। तो ये भी एक जांच का विषय है। और दूसरा ये है कि जो कृषि मैपर की बात चल रही थी जी, ये कृषि मैपर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इनिशिएट किया गया, टेक्निकली इनिशिएट किया गया है, जिसमें क्या है वो टेस्टिंग मोड में चल रहा है। अच्छा। उसका ऑथेंटिफिकेशन भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ऑथेंटिफाई नहीं किया है। मतलब ये टेस्टिंग मोड में हम वर्क कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ मतलब वो होगा, मॉडिफिकेशन होगा तो उसको हम सजेस्ट करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे। लेकिन
ये टेस्टिंग मोड में ही इसको ऑथेंटिक मानते हुए कार्रवाई किया जाना ये न्यायोचित नहीं है। और जो हमारे सक्षम अधिकारी जिन्होंने कार्रवाई की है उनके स्वविवेक को भी एक प्रश्न चिन्ह है कि वो इस प्रकार से कार्रवाई किए हैं, मतलब बिना किसी पुष्ट प्रमाण के। बिना पुष्ट प्रमाण मतलब क्या होता है, बिना किसी अच्छा कोई सॉलिड रीज़न, बिना किसी सॉलिड रीज़न के आप अगर एक्शन ले रहे हैं तो ये एक आपका जो है वो आपकी जस्टिफिकेशन के लिए वो आपके लिए सॉलिड नहीं है, ये एक रीज़न है। तो सर एक सवाल ये कि जैसे कि आपको लग रहा है कि अगर एकता साहू जी की इसमें गलती नहीं है, उन पे जब बेजबरन में फंसाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? मतलब कौन है जो देखिए दोषी मैडम, कौन हम है? यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हम सिंडिकेट में काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहता है, और जिस मामले में फंसाया गया वो मामला जो है वो मामले में उसको कोरिलेट किया गया है, ये गलत है। क्योंकि उसमें क्या है, हमको डेमोस्ट्रेशन को वेरीफाई करना रहता है। तो डेमोस्ट्रेशन को ही हम वेरीफाई करने जाते हैं। हमको अगर मान के चलो 100 मीटर या 150 मीटर वाली बात चल रही है, तो 100-150 मीटर जो है वो उनके पहले तो कार्यक्षेत्र में नहीं था, और दूसरा ये है कि वो 100-150 मीटर में अगर कोई अदर क्रॉप रखा भी है तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको जो है हमारे डेमोस्ट्रेशन क्रॉप से ही मतलब है। जिस काम को हमको करवाया जा रहा है उस काम को ही हमको वेरीफाई करने जाना है, किसी अन्य चीज़ को वेरीफाई नहीं किया जाना है। अच्छा, आप लोगों ने इतना अच्छा कवरेज लिया है, सभी न्यूज़ चैनल ने अच्छा कवरेज लिया है। हमारे जो उप संचालक कृषि है जिनके द्वारा ये वो दिया गया, शो काज नोटिस दिया गया, उनसे भी कभी एक एक्सप्लेनेशन लेते कि क्या आपने जिस कृषि मैपर को आपने आधार बनाया है, क्या इस कृषि मैपर के संदर्भ में आपने कभी कोई प्रशिक्षण आयोजित किया है? क्योंकि हम ज़िले के लोग बैठे हुए हैं, हमारे ज़िले के साथ कर्मचारी हमारे बैठे हुए हैं, कोई भी एक कर्मचारी यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ के द्वारा हमको प्रशिक्षण दिया गया। उस ऐप को कैसे रन करना है, उस ऐप में क्या है, अलग अलग पेजेस रहते हैं, उस पेज को कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं दी। मतलब किसी प्रकार की आपको बस जानकारी नहीं? टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन के आधार पे और केवल एक वर्बली जानकारी दी गई, लेकिन उसमें वर्क कैसे करना है इसके बारे में। क्योंकि होता क्या है, जैसे हम लोग हर साल क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, डुअल ऑपरेशन होता है जिसमें राजस्व विभाग और कृषि विभाग, जी। हर साल हम लोग क्रॉप कटिंग का, इसके संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप में हमको वर्क करना रहता है। मतलब और यूँ कह दे सकते हैं कि आपको जो टेस्ट मैपिंग दी जाती है उसको अच्छी तरीके से आपको सिखाया नहीं जाता किस प्रकार से किया जाता है? ये पहला साल है मैडम, ये पहला साल में भी अगर टेस्टिंग मोड में कहा जाए तो ये फर्स्ट सीज़न है, मतलब रबी सीजन को फर्स्ट सीज़न चुना गया है। तो सर जैसे कि जब एकता जी को चिन्हांकित किया गया था, उनके साथ में पटवारी भी और जो फसल सर्वर है उनको भी किया था, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एकता जी ये एग्रीस्टैक जो है मैम, ये एग्रीस्टैक एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड है। ये आप समझिए इस चीज़ को कि ना, एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड एक अलग ऐप है, और वो उनका जो लैंड रिकॉर्ड जो जस्टिफाई करने वाला उनका ऐप अलग है। उस क्रॉप को वो एरिया में जस्टिफाई कर रहा है, उस क्रॉप में वहाँ पे वो क्रॉप है, उस क्रॉप को अगर मान के चलो न्यूज़ में भी चला है, ये न्यूज़ में जो भी मीडिया में, तो उसमें क्या है, वो कितने एकड़ में मक्का लगा, ये क्या लगा, इसके बारे में हम लोग जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे जो डेमोस्ट्रेशन क्रॉप का जो एरिया था, उस एरिया को फुलफ़िल कर रहा है, मतलब उस क्षेत्रफल को फुलफ़िल कर रहा है। जी, ठीक है मैम। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से इनकी बातें कही गई है, साथ ही आप देख सकते हैं कि तमाम जो उनके साथीगण हैं उनसे भी एक बार और सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि जो जो आप लोग आज बैठे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन में, मतलब और भी आगे तक आप लोग बैठने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, जब तक हमारा जो मांग है उनकी बहाली पूर्ण नहीं होती तब तक हम बैठेंगे, और ये धीरे धीरे हमारे संभाग स्तर से और फिर प्रांत स्तर तक ये बात जाएगी। प्रांत में भी पूरा तैयारी है कि अगर बहाली नहीं की जाती है तो प्रांतीय रूप से भी पूरे प्रदेश में हड़ताल किया जाएगा। सर जैसे कि एकता साहू जी ने जो अपना जवाब दिया था और जिला प्रशासन के द्वारा ये कह दिया गया कि वो संतोषजनक नहीं है, तो क्या आपको क्या लगता है जो इस प्रकार की जो उनके साथ एक्शन लिया गया? संतोषजनक नहीं है जवाब, ऐसा वो नहीं है। जिस बिंदुओं में उनसे जवाब मांगा गया था उन बिंदुओं में उन्होंने जवाब दिया। अब संतोषजनक नहीं था तो आपको विभागीय जाँच करवानी थी, अगर उसको और जो आगे की पहले जाँच करवाते कि क्या सही में गलत हुआ है। आपने एक नोटिस दिया, नोटिस का जवाब दिया और जवाब संतोषपूर्ण नहीं है, निलंबन कर दिया। वहीं आपके साथी ये भी कह रहे हैं कि वो क्षेत्र उनका नहीं था, उसके बाद भी उन पर एक्शन लिया गया। हाँ, वो क्षेत्र अब जैसे पता चल रहा है कि वो अन्य गांव में आता है वो क्षेत्र, उन्होंने प्रदर्शन दूसरे गांव में दिया था और उससे खार से लगा हुआ दूसरे गांव में ये जो आपका जो अफीम की खेती पाई गई है, तो उसके बेस पे निलंबन करना ये अनुचित है। ठीक है, जिला प्रशासन से आपने जब बात किया तो उनका क्या कुछ कहना था? मतलब प्रदर्शन करने से पहले एक बार आपने बात तो किया होगा, उस पर उनका क्या कहना था? हम लोग कलेक्टर साहब से भी मिले थे इस संबंध में, और हमारे जो जिला अधिकारी है उनसे भी मिले थे, और उनसे हम निवेदन भी किए हैं इस संबंध में कि ये जो कार्रवाई किए हैं ये गलत किए हैं, निलंबन तो का कार्रवाई तो नहीं करना चाहिए। और जो खसरा नंबर का बात है और जो कृषि मेपर का जो हुआ है, ये सब जो किसान के अनुभव पे किसान जो बोलता है कि ये खसरा हमारा है, उसी खसरे के आधार पे ही हम लोग उसमें जाके वेरीफाई करते हैं।
तो ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं कि प्रॉपर यही खसरा है। और ये जो निलंबन का कार्रवाई हुआ है, नॉलेज नहीं रहता है आप लोग को। किसान को भी, बहुत कम किसान जो है उनको ये नॉलेज रहता है कि प्रॉपर हमारा ये खसरा नंबर है करके। और कायदे से जो निलंबन जो हुआ है, ये निलंबन को हमको वापस करना है किसी भी हाल में, और इसके लिए हम लोग जब तक हो सके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और हमको ये निलंबन वापस कराना ही है। तो आपने सुना कि जैसे इन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शन यहाँ कर रहा है, जब तक इनका सस्पेंड वापस नहीं लिया जाता तब तक ये यहीं बैठने वाले हैं। अब देखने की बात है कि जिला प्रशासन क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है, कि जैसे कि एकता साहू पर आरोप लगा कि उनके द्वारा ही अफीम कांड में उनका संलिप्त था, तो उन पर कार्रवाई की गई। अब वही देखने की बात है कि जिला प्रशासन क्या कुछ और अगला कदम उठाती है। जो भी अपडेट आएगा इस खबर को लेकर हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।